पिछले 11 वर्षों से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर के सेंट्रल जेल जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, उसी में आसाराम सजा काट रहा है। पिछले कई वर्षों से उसने एक जमानत याचिका और कई पैरोल की याचिका लगाई, लेकिन विफलता हाथ लगी। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को पहली बार आसाराम की 7 दिन की पैरोल स्वीकार कर ली है। इसके बाद में पैरोल की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन इसमें कुछ देरी हो गई। लेकिन आज सभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आसाराम को अब जोधपुर एम्स से छुट्टी देने के बाद में अब यहाँ पर जोधपुर के सेंट्रल जेल लाया गया है। इसके बाद में पैरोल प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल जोधपुर एम्स में आसाराम पहले से भर्ती था और हृदय रोग का इलाज करवा रहा था। ऐसे में उनके वकील द्वारा एक याचिका लगाई गई, जिसमें आसाराम के इलाज के लिए पैरोल मांगी गई। अब इस पैरोल को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से उसका स्वास्थ्य था, ऐसे में अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में आसाराम के जो पैरोल को लेकर देरी हो रही थी, लेकिन जोधपुर एम्स से आज उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद में आसाराम यहाँ जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। अब सेंट्रल जेल जो मेरे पीछे सेंट्रल जेल का गेट है, इसके अंदर ही आसाराम है। ऐसा माना जा रहा है कि आज दिन भर जो है पैरोल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें आसाराम द्वारा बेल बॉन्ड भरा जाएगा। इसके साथ ही उनके गवाहों का 25-25 हजार रुपए के रूप में मुचलके भरवाए जाएंगे और इसके बाद में पैरोल की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि आज पूरा दिन आसाराम का उसी में जाना है। इसके बाद में कल जो है जोधपुर सिविल एयरपोर्ट आसाराम पहुंचेंगे। वहां पर एयर एम्बुलेंस में कड़ी सुरक्षा के बीच में उन्हें महाराष्ट्र के खोपली में स्थित मधुबाग हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां पर 7 दिन तक वह रहेंगे पैरोल में और कड़ी सुरक्षा के बीच में उन्हें रखा जाएगा। कई शर्तों के ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल स्वीकार करते हुए अब पैरोल दे दी है। दरअसल कई बार आसाराम ने पैरोल के लिए एप्लीकेशन लगाई, लेकिन अस्वीकार कर दी गई। लेकिन अब 83 वर्ष के आसाराम, जिनका हृदय का इलाज चल रहा है, उनकी पैरोल अब स्वीकार कर ली गई है। 7 दिन के लिए वे महाराष्ट्र जाएंगे। लेकिन किन शर्तों के ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें पैरोल दी है? दरअसल महाराष्ट्र के रायपुर के जो एसपी सोमनाथ है, उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी पैरोल के लिए। उन्होंने शर्तें करते हुए कहा था कि आसाराम को जो है कड़ी सुरक्षा के अंदर यहाँ पर जो अलग से रूम लेकर उनका इलाज किया जाएगा। अस्पताल में अलग से उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, जिससे सुरक्षा में किसी तरह की खामी ना आए और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रखा जा सके। इसके साथ ही 5 किलोमीटर के रेडियस में, दरअसल मधुबाग के जिस अस्पताल में आसाराम का इलाज होना है, वहां पर वह नेशनल हाईवे के पास पड़ता है। ऐसे में 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी समर्थक के आने के अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही मीडिया कवरेज को लेकर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें अब कोई भी मीडिया कर्मी इनसे बात नहीं कर सकेगा और वे भी किसी से संवाद नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर भी प्रतिबंध कराया गया है। इसके साथ ही अब कोर्ट द्वारा यह आदेश किया गया है कि जो भी खर्चा पैरोल के दौरान होगा, वह आसाराम द्वारा ही वहन किया जाएगा। इनकी सुरक्षा में जो भी पुलिसकर्मी जाएंगे और जो चिकित्सक कर्मी जाएंगे, उनका खर्चा भी आसाराम को वहन करना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अब आसाराम को भी इसमें कुछ जो है पावर दी गई है, आसाराम को भी कुछ रियायत दी गई है। उसमें आसाराम के पास यह अधिकार होगा कि वह 2 चिकित्सकों का नाम नामित कर सके जो इनके साथ चल सके। इसके साथ ही जोधपुर पुलिस और इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस को भी पावर दिया गया है। दरअसल जोधपुर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस जो कोर्ट द्वारा जो शर्तें स्वीकार की गई है और इस पैरोल के ऊपर जो पैरोल में स्वीकार की गई है और लागू की गई है, इसके अलावा भी जोधपुर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा कुछ शर्तें लागू की जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर जो आसाराम है, उनकी सुरक्षा को लेकर कई शर्तें लागू की जा सकती है। इसके बाद ही आसाराम को पैरोल के लिए यहाँ से अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जब पैरोल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आसाराम यहाँ इसी सेंट्रल जेल से बाहर निकलेंगे और जोधपुर सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से एयर एम्बुलेंस द्वारा उन्हें बाहर भेजा जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच में। पुलिसकर्मी और डॉक्टर चिकित्सक भी उनके साथ में ट्रैवल करेंगे और महाराष्ट्र में पहुंचेंगे और 7 दिन तक महाराष्ट्र में वे इलाज करवाएंगे। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।